राजस्थान में लगातार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान में हार का सामना किया कांग्रेस ने, उस करारी हार का सामना कर लेने के बाद कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं एक बात तो बखूबी समझ आ ही गई है कि सचिन पायलट को आगे रखना बेहद जरूरी है। और ऐसे में सचिन पायलट लगातार चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी दे दें कि सचिन पायलट ने अब बीजेपी पर एक बेहद बड़ा आरोप लगाते हुए अपनी बात रखी है। जो आरोप रहा है बीजेपी पर वो यही रहा है कि खरीद फरोख्त करती है बीजेपी, किसी भी तरीके से विधायकों को खरीद लेती है और अपने खेमे में ले जाती है। ये आरोप ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ कई राजनीतिक दलों की तरफ से। और अब सचिन पायलट भी बात कहते हुए नजर आए हैं कि चाहे बीजेपी आला कमान कितनी भी खरीदने की कोशिश कर ले, खरीद फरोख्त करती हुई नजर आए, लेकिन हम बिकेंगे नहीं। सचिन पायलट क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। नारायण सिंह जी हमारे ना सिर्फ अध्यक्ष रहे लेकिन परिवार की तरह उनके घर में जो हुआ हम सबको बांटने के लिए हम लोग आए, श्रद्धांजलि हमें दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में जगह देगा। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस किस तरह से तैयार हो रही है भाजपा का मुकाबला करने? देखिए, हम लोगों ने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था उसमें सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जो वोट का प्रतिशत है तो भाजपा से बहुत कम अंतर था, 1 या 1.5% का था। और अभी जो सरकार का काम देख रहे हैं हम लोग, आपस में जो असहमतियां सामने आ रही हैं, प्रशासन की पॉलिटिकल बातें, तो मुझे लगता है कि लोग समझ गए हैं कि ये सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाएगी। और देश में जो माहौल बना है 10 साल में, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड आप देखिए, हर मुद्दे पर उन्होंने वादाखिलाफी करी है। विशेष रूप से किसानों के साथ किया है, नौजवानों के साथ किया है। हर मोर्चे पर सिर्फ प्रचार हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, पब्लिसिटी हो रही है, लेकिन धरातल पर महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मामलों में वो अपने आप को बिल्कुल कामयाब साबित नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी चाहती है कि भावनात्मक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। हम चाहते हैं कि फसल खरीद पर चुनाव लड़ा जाए, कितना निवेश हो उस पर चुनाव लड़ा जाए, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उस पर चुनाव लड़ा जाए। और हम इंडिया, हमारा जो अलायंस पार्टनरशिप बनी है बड़ी मजबूत है। अभी 3-4 राज्यों में हमने अपनी सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट्स करी है। आने वाले दिनों में और भी हम लोग अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो इंडिया अलायंस मजबूत है और यही कारण है शायद कि बीजेपी बोलते हैं वो 304, 400 पार, 500 पार, लेकिन वो चिंतित हैं कि धरातल पर स्थितियाँ अलग हैं और इसलिए वो एक एक करके कांग्रेस या बाकी पक्ष के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। अगर उनमें इतना आत्मविश्वास होता सीट जीतने का, चुनाव जीतने का, तो काहे को वो अलग अलग नेताओं पर डोरे डालते और अपने साथ जोड़ते। सर, कई जनाधार वाले नेता हैं, उनको भी कांग्रेस से दूर किया है और अपने साथ शामिल किया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला क्या है? मैंने कहा ना, चुनाव से पहले बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। ये लगभग हर चुनाव के पहले होता है, लेकिन ये चुनाव अलायंस का चुनाव है। एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। हमारा अलायंस मजबूत है, सीट शेयरिंग हम लगभग फाइनल कर चुके हैं। मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए। हिमाचल के अंदर जो है सर, राज्यसभा में भी जो चुनाव है उसमें पिछड़ती जा रही है कांग्रेस, क्या कारण रहा है प्रदेशों में जो भी? कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात सही है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी वहाँ हमारे उम्मीदवार थे और वो चुनाव नहीं जीत सके। कुछ वहाँ पर एमएलए का वोट नहीं पड़ा, उस पर पार्टी ने ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं, वो शिमला पहुँच रहे हैं। बहुत जल्द सबसे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मामले को सुलझा देंगे। सर, राजस्थान को लेकर किस तरह से देखते हैं? तो अच्छे परिणाम आएंगे। आपने सुना, मीडिया के सामने सचिन पायलट ने बखूबी अपनी बातें रखी हैं। मालूम हो कि 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में और 25 में से टॉप सवाई माधोपुर, अजमेर से सचिन पायलट के उतरने को लेकर चर्चाएं हैं, क्योंकि अब कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी जब सांसदों को उतार सकती है विधानसभा चुनाव में, तो हम अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं उतार सकते। ऐसे में अब यही देखना होगा कि सचिन पायलट कहां से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी ही तरफ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साफ कह चुके हैं कि सचिन पायलट के मुताबिक अब कई फैसले होते हुए नजर आएंगे, युवाओं को मौका मिलता हुआ नजर आएगा। देखते हैं कि सचिन पायलट जिस तरह से मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, इस चुनौती में वह कितना सफल हो पाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।